नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कवियाकोमा। आज हमारी खास पेशकश में हम बात विपक्षी एकता की करेंगे और उसकी संभावना की करेंगे। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक रखी है और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि शीत सत्र से विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर घेर सकता है, इसलिए संसद सुचारू रूप से चले, इसके लिए बैठक में विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश भी हो रही है। बैठक में विपक्ष किसानों को मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग करेगा। तो मोदी सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल के बारे में जानकारी देगी। सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद शाम 4 बजे एनडीए की भी अहम बैठक होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए सत्र के लिए रणनीति बनाएगी। इधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 तारीख को यानी कि कल सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में महंगाई समेत किसानों के मुद्दे और कोविड-19 जैसे पीड़ितों के मुआवजे जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने पहले ही अपने लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है और उसके तहत सभी सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जब लोकसभा में कृषि विधेयक पेश किए जाएंगे। हालांकि सत्र से पहले ही विपक्षी एकता पर भी सवालिया निशान लग रहा है। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक में तृणमूल कांग्रेस भाग नहीं लेगी। दर सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की गोवा में यूनिट चाहती है कि किसी भी डायरेक्ट मीटिंग से वो दूर रहा जाए, क्योंकि पार्टी राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सदन में विपक्षी दलों के बीच एकता होगी, लेकिन सत्र के पहले की मीटिंग एक साथ रहना मुश्किल हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस के इस फैसले की वजह से जो अन्य विपक्षी दल हैं उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा, जो कि यूपीए के हिस्सा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि टीएमसी के इस फैसले के बाद हो सकता है कि इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दल भी शामिल होने से मना कर दें। पिछले सत्र के दौरान बहुजन समाज पार्टी के अलावा अधिकांश विपक्षी दलों ने एकता दिखाई थी और पेगासस जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। बहरहाल सवाल यह है कि क्या सत्र में विपक्षी एकता संभव है? क्या सभी दल सरकार को घेरने के एकजुट होंगे या फिर क्षेत्रीय सियासत आड़े आएगी? क्या है सरकार और विपक्ष की रणनीति? विपक्ष एकता का कितना दिखेगा दम? करेंगे आज इसी की पड़ताल। तो आज इसी को लेकर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं और फिर इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका रमाकांत जी खास कार्यक्रम में। हमारे साथ विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी भी टीएमसी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रमाकांत मिश्रा जी आप ही से, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? किस किस को लेकर चर्चा की संभावना? क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये सत्र है, काफी नजरें निगाहें टिकी हुई हैं सत्र में, तमाम ऐसे विधेयक हैं जो कि पेश पारित हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज की सर्वदलीय बैठक में जो भी मुख्य एजेंडा है उसको काम करने में सरकार सही साबित हो पाएगी? पूजा जी, कल से शीतकालीन सत्र हो रहा है, निश्चित तौर पर हम अपेक्षा करते हैं। साथ ही आज जिस तरह से सर्वदलीय बैठक की बुलाई गई है, इस अध्यक्षता करेंगे। निश्चित तौर पर इससे पहले आपने देखा होगा जो मानसून सत्र में भी हम लोग ने इसी तरह से सर्वदलीय बैठक एक संवैधानिक परंपरा है निर्वहन करते हुए बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को निश्चित किया था कि खास करके क्योंकि अगर आप जिस तरह से सवाल करें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उसके ऊपर में बात की जाएगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेगी। लेकिन देखा जो कि आपने मानसून सत्र किस तरह से 19 दिन का वो सत्र था और किस तरह से धुल गया था पूरी तरह से। ठीक है। तो इस तरह की अपेक्षा का देश करना चाह रहा है कि कम से कम ये शीतकालीन सत्र ऐसे हर एक मुद्दे के ऊपर में अगर विपक्ष कोई भी बात लेकर के आती है उसके ऊपर बहस हो, उसके ऊपर में चिंतन हो, मंथन हो, उसके बाद देश के अंदर में जो एक सही मैसेज आपने देखा होगा जो कि एक दिन पहले की बात है, यहाँ पर संविधान दिवस था
और जिस तरह से विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया इस कार्यक्रम को, जबकि संविधान तो सबका है, और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं व्यक्तिगत या किसी पार्टी के नजर में रख करके नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरह से विपक्षियों ने इसका बहिष्कार किया, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश नहीं जानता है कि संविधान दिवस सबका संविधान है, उसका हर एक को जो है पालन करना चाहिए। हम लोगों ने खुद कार्यक्रम रखा हुआ था, और क्या ये कोई एक पार्टी का है संविधान? ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये जो संदेश जा रहा है जनता है, ये देश को दिखाना क्या चाहता है? मैं कह रहा हूँ हर एक मुद्दे पर आप आई, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी सर्वदलीय बैठक इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि आप तीखे से सवाल करें, हर एक सवाल करें, हर एक चीज का दो एजेंडा है आपको देश का लगता है, क्योंकि आप वहां की प्रतिनिधि हैं, हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि आए हुए, ठीक है, पर उनकी बात, उनकी समस्याएं रखी जानी चाहिए। चलिए कितना रखा जाता है, ठीक है, कितनी चर्चाओं को जो है बल मिल पाएगा। और इससे पहले जो है विपक्ष ने भी अपनी एकता दिखाने की पुरजोर कोशिश की है। विजय कौशिक जी, क्या जो तमाम मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए आप मौका देंगे, या फिर हमेशा जैसे होता है कि भेंट चढ़ जाता है, पूरा का पूरा जो सदन है वो हंगामा वहां पर होता है? क्या इस बार विपक्ष भी पूरे तरीके से लामबंद है, तैयार है क्या? देखिए, हंगामा क्यों होता है? जब सरकार विपक्ष की बात नहीं, अपनी दमनकारी जो नीतियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए विपक्षियों को बिल्कुल एक तरीके से इग्नोर कर देती है, तब विपक्षियों को जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन का और इस तरह का सहारा लेना पड़ता है, जिसे सरकार कहती है कि विपक्ष ने हमारा बायकॉट कर दिया। तो बायकॉट किया क्यों? आप ये देख लीजिए, प्रदूषण के मुद्दे पर भी पहले संसद में जितनी बार बात हुई, सरकार ने उसका कारण बताया कि पराली जलाना किसानों द्वारा वो प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। लेकिन आज उसी को लेकर अब इन्होंने कह दिया कि पराली जलाना अपराध नहीं है। तो सरकार पहले गलत थी, आज गलत है। सरकार को बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए। कृषि कानून वापस लेने से पहले ये कहते थे पर कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, अब अचानक से ले लिए, तो इन्हें साबित करना चाहिए कि ये कृषि कानून के मुद्दे पर गलत सही थे और देश से माफी मांगे, क्योंकि कई सौ किसानों की मौत हो चुकी है। इनकी वजह से देश के करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, जो सड़क से आते थे, जाते थे, हर मुद्दे पर जनता परेशान हुई है। तो इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये जो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है देश का, वो इनकी उन क्रूर नीतियों के कारण हुआ है, जिसके चलते किसी को कुछ नहीं समझते थे। किसान पहले खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, और अब वो अचानक से इनकी नजरों में किसान हो गए। इन मुद्दों पर सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे। सरकार अपनी निरंकुश नीतियों को आगे प्रोत्साहित करेगी, इसलिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह किसानों के एकजुट होने से इस देश के किसानों को कृषि के 3 काले कानूनों से आजादी मिली है, इस तरीके से इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से नहीं। लेकिन विपक्षी एकता की जो बात कर रहा है विपक्ष, वो विपक्षी एकता संभव है क्योंकि टीएमसी आपके साथ नहीं है और लग रहा है कि अन्य बड़े दल भी आपके साथ नहीं होंगे। क्या फिर विपक्षी एकता की जो आप टाल ठोक रहे हैं वो संभव हो पाएगा? आप किसके साथ एकता की बात कर रहे हैं? देखिए, हमें किसी एकता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अपने आप है, देश का विपक्षी दल है। हम अपनी जिम्मेवारी पूरी अच्छी तरह से निभाते हैं। हमारा एक सीधा सा कहना है कि देश हित में जो भी संगठन आना चाहे उसका स्वागत है। अगर आज ये लोग देश। संजय चक्रवर्ती जी से कर लेते हैं। संजय जी, टीएमसी ने फैसला ले लिया है, वो किसी भी बैठक में भाग नहीं लेने वाली है। क्या आपको लग रहा है कि टीएमसी एक संदेश देना चाहती है कि उसको विपक्ष की एकता से कोई सरोकार नहीं है, वो खुद ही अपने आप में मजबूत है सरकार को घेरने में? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारी अपनी रणनीति अलग से है। ठीक है, संसद के अंदर जो भी जन विरोधी कानून लागू होगा उसमें विपक्षी एकता में हम सब लोग साथ हैं, क्योंकि जन विरोधी कानून कोई भी नहीं चाहता है किसी भी तरीके से विधेयक पास होगा उसमें सब मिलकर के साथ देंगे। लेकिन रणनीति सब पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं कि जो कांग्रेस की रणनीति होगी वो हमारी रणनीति होगी, जो सपा की रणनीति हमारी रणनीति अलग है। हम अपने अलग देश से हम अपने काम को अपने आप को फोकस कर रहे हैं। तो हमारा जो आगे का जो टारगेट है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, उसकी अलग है। तो रणनीति सबकी अलग अलग होती है, लेकिन लक्ष्य
लक्ष्य ये है कि सरकार को किसी भी तरीके से जन विरोधी किसी भी कानून के खिलाफ हमारा जो है विरोध रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन संजय जी, आपको नहीं लगता कि जो सभी दल हैं, सरकार को घेरने के लिए एकजुटता जरूरी है? जो क्षेत्रीय सियासत है वो इसको लेकर आगे ना आए, आड़े ना आए, इसको लेकर सबकी एकता होगी तभी शायद दबाव भी रहता है सरकार पर। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि पहली चीज क्या है कि रणनीति सरकार खुद भी अपनी अलग से, बीजेपी अपनी अलग से बनाती है, एनडीए बैठती तो अलग से बनाती है। तो रणनीति सबकी अपनी अपनी, जैसे कैबिनेट में बैठते तो उनकी अलग रणनीति होती है। तो सरकार की भी अलग अलग तरीके की रणनीतियां सबकी उनकी भी होती है। तो हम लोग विपक्षी दल में जब हम लोग इस समय अलग अलग क्षेत्र बैठे, क्योंकि हमारे राज्य में हम कांग्रेस और उनके खिलाफ हम लड़ करके आए हैं, हम किस तरीके से उनके साथ बैठ कर रणनीति बनाए, हमारी रणनीति अलग है। लेकिन कानून के खिलाफ या किसी भी तरीके से विधेयक के खिलाफ हम हमेशा जो है हमारी सबके साथ एकता बनी रहेगी। आपने जैसे एनडीए के पिछले साल देखा होगा, अकाली दल बाहर हो गए, शिवसेना बाहर हो गई, क्यों? क्योंकि तब वो मतलब सरकार का उन्होंने साथ नहीं दिया था। तो इससे बेहतर ये है कि अलग अलग रणनीति बनाए, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। उसी लक्ष्य एक लक्ष्य के ऊपर हमारा पूरी तरीके से फोकस रहेगा कि हम किसी भी तरीके से संविधान विरोधी और देश विरोधी या किसी तरह के जन विरोधी कानून के खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, और ये चलता रहेगा हमारा। जी ठीक है संजय जी, एकता रहेगी साथ में, लेकिन जरूरी है कि साथ आकर मुद्दों को भी उठाया जाए। अब ऐसे में रमाकांत मिश्रा जी, क्या जो भी विषय उठाए जाएंगे सदन पटल पर उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है? क्योंकि सबकी निगाहें इस बार सरकार पर कि सरकार आखिरकार किसानों को रिझाने के साथ साथ जो भी मुद्दे हैं जन सरोकार के, उनको कितना पतन है उस पर उठा पाएगी। देखिए पूजा जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, यहाँ पर जो हमारे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा, देखिए केंद्र सरकार से तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से बहुत भाग। मैं इससे पहले कह रहा हूं कि जो संसदीय परंपरा और संसद की जो गरिमा होती है उसको जरूर बचा करके रखें। आप प्रश्न करें, हर एक विषय के ऊपर में आप उनसे बहस लें, आप बिल्कुल वहां पर हर एक बात को लेकर के, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से जनप्रतिनिधि के रूप में और कोई न कोई जिम्मेदारी लेकर के हम लोग आए। समाज जब जिम्मेदार व्यक्ति जब आगे बढ़ करके नेतृत्व करता है तो हम लोगों के ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस चीज की परंपरा को देखते हुए, जैसे पिछले बार इन लोगों ने संसदीय परंपरा को एक पेगासस के मुद्दे के ऊपर में पूरे सत्र को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई भी विषय, जबकि कोरोना का महंगाई थी, सब कुछ था, सरकार बिल्कुल वहां पर हमें मजबूर कर सकते थे जवाब लेने के लिए। जो जन समस्याएं थी उसको लेकर के आप आगे आ सकते थे, आपके पास बहुत मौके थे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, संसदीय बैठक का यही मतलब होता है, क्योंकि आप आइए, हर एक सवाल करके हर एक विषय को उठाइए, लेकिन संसदीय परंपरा गरिमा का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि पिछले बार किस तरह से इस में नाच दिखाया गया था और किस तरह से वक्तव्य के समय में जो पेपर फाड़ करके जो संसद में ऐसे उछाला गया था, इस तरह की परंपरा से आप देखो क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा एक ही मतलब है, मेरा से जिस तरह से केंद्र सरकार से अपेक्षा रखते हैं, पक्ष से जब अपेक्षा रखते हैं, उसी तरह से अपनी जिम्मेदारी को भी समझने की कोशिश करें और तरीके से शासन के तहत, संसद की गरिमा के तहत हर एक विषय को रखिए। निश्चित रूप से हल जरूर निकलेगा, कोई दो मत। जी पूजा विजय जी, सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, भाजपा को अपना इतिहास खंगालना चाहिए कि इनका संसद में बर्ताव क्या रहा है, और पार्टी के कई उठाने के लिए पैसे देते हुए पकड़े गए थे। संसद की मर्यादाओं को भाजपा हमेशा तार करती रही। भाई, अगर आप हमें आज बता रहे हैं तो उस समय आप सही कैसे थे? या तो देश की जनता से कि वहां पर संसद में कभी कुछ करना, कभी बात करना। भाई, विपक्ष का जो है, हम आपको गलत नहीं कहते, आपने उस अधिकार का प्रयोग किया। आज हमारे पास ही वही अधिकार है कि अगर सरकार गलत कर रही है तो हम उसका पूरे सम्मानजनक तरीके से उसका विरोध करें। वो विरोध क्या है? अब अगर हम संसद में अगर किसी के ऊपर हमला करेंगे तो गलत है, लेकिन हम अगर संवैधानिक तरीके से बाइकाट करें या विरोध प्रदर्शन पर बैठ जाएं तो उसमें क्या गलत है? और अगर फिर भी हमारी जीत सुनी जाएगी तो पर्चे फेंकना भी कौन सा गलत है? पर्चे भी फेंके जाएंगे। तो ये विपक्ष का दायित्व है, वरना जनता हमसे सवाल पूछेगी, हमारे सांसदों से क्षेत्र में सवाल पूछा जाएगा
कि भाई जब हमारे खिलाफ एक कानून बन रहा था तो आप क्या कर रहे थे। जनता को भी तो जवाब देना होता है। आखिर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अगर हम जनहित के मुद्दों पर साइकिल लड़ेंगे, ये तो कहते हैं साइकिल लेकर क्यों गए, ट्रैक्टर लेकर क्यों चले गए संसद भवन राहुल गांधी। तो इनकी तो महत्वाकांक्षा ही है कि ये जैसा मर्जी जो मर्जी करें और विरोधी दल कोई विरोध करे, तो इससे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। चलिए ठीक है, बहरहाल समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है और क्या कुछ इस बार मुद्दे उठाए जाएंगे, उस पर लगातार नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।